जिन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर पति की बिना जानकारी के मेंटेनेंस का निर्धारण कर दिया जाए और एक लंबा समय निकलने के बाद पति को ये पता चले कि मेरे ऊपर तो इतना मेंटेनेंस का आदेश हो चुका है और अब एरियर के रूप में उस राशि का मुझे भुगतान करना है, जबकि पति कैपेबल नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में पति को क्या करना चाहिए। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और अगर आप चाहें तो फेसबुक और इंस्टा पर भी मेरा पेज को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर पति को बिना जानकारी के अभाव में ये पता चलता है कि मेरे ऊपर तो इतना मेंटेनेंस तय कर दिया गया है और इतनी एरियर के रूप में इस राशि का मुझे भुगतान करना है, जबकि पति कंटिन्यूस उस केस में उपस्थित हो रहा था, लेकिन फाइनल आर्गुमेंट के दिन पति उपस्थित नहीं हुआ। गलती पति की भी हो सकती है या पति के द्वारा जो अधिवक्ता हायर किया गया उसकी भी हो सकती है, क्योंकि अधिवक्ता के द्वारा उस दिन ना ही हाजिरी माफी की अपील लगाई गई, ना ही अपने पक्षकार को किसी प्रकार से कोई जानकारी दी गई, और ना ही अब उनके बिहाफ पर अधिवक्ता उस तारीख पर वहां पर उपस्थित हुआ। पत्नी के द्वारा अपना पक्ष रखते हुए, सारे तथ्यों को रखते हुए और पति की इनकम को दर्शाते हुए अपने शब्दों में, अपनी बातों में कहकर उस हिसाब से जज साहब के द्वारा फैमिली कोर्ट में पति के ऊपर मेंटेनेंस का आदेश कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं हम इस बात को मान सकते हैं कि पति के साथ बहुत बड़ा धोखा है, और कई केसेस में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं जिसमें हम सबसे बड़ी बात कहेंगे कि एक्स पार्टी तलाक, एक्स पार्टी डिवोर्स अक्सर इसी तरीके से होते हैं, जहां दूसरे पक्षकार को जानकारी ही नहीं होती कि यहाँ पर तलाक फाइल भी हो गया और तलाक तक हो गया और इसमें एक्स पार्टी डिवोर्स का आदेश तक हो जाता है। लेकिन मेंटेनेंस के केस में कम देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर पक्षकार उपस्थित हो रहा था, लेकिन किसी कारणवश यहाँ हम दोनों परिस्थितियों को लेकर चल रहे हैं कि यहाँ या तो अधिवक्ता के साथ तालमेल नहीं बैठ पाना, मतलब अधिवक्ता के द्वारा अपने पक्षकार को पूरी जानकारी ना देना, या पक्षकार के द्वारा अपने अधिवक्ता से पूरी जानकारी ना लेना, या दूसरा साइड हम ये मान सकते हैं कि अधिवक्ता जी के पास बहुत सारे काम होने की वजह से वो तारीख मिस कर गए और उपस्थित नहीं हुए। तो अब ऐसी परिस्थिति में भुगतान किसको करना पड़ेगा? पति को, क्योंकि जब तक पति अपनी केस की का अपडेट लेगा, जब तक सारी जानकारी मिलाएगा, तब तक अगर लंबा समय निकल गया, लंबा समय मतलब क्योंकि रिवीजन पिटीशन फाइल करने का सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का समय होता है। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, तो यहाँ पर अधिवक्ता अगर सिंसियर है अपने काम के प्रति तो यहाँ पर हाजिरी माफी लगाई जा सकती है, लेकिन अधिवक्ता के द्वारा अगर ये भी नहीं लगाई गई तो ऐसी कंडीशन बनती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर 90 दिन के अंदर रिवीजन पिटीशन फाइल करने का समय निकल गया तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर पति को डर कर, घबरा कर या उस आदेश को जबरदस्ती स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। अगर परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो भी गई हैं तो अधिवक्ता को अपने कार्य को प्रोसेस में लाना चाहिए और तुरंत हाई कोर्ट की तरफ मूव करना चाहिए। हाई कोर्ट में सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत पति को एक अपील लगाना चाहिए, जिसमें पति को अगर पति के द्वारा कोई भी ऐसा रीजन दिया जाता है जो जेन्युइन है, मतलब जो बिल्कुल सच्चे के साथ है कि हाँ गलती हुई और किस वजह से हुई, तो पति के द्वारा अगर जो तर्क रखा जाएगा, जो बात कही जाएगी, अगर वो सही में मानने योग्य होगी तो उस चीज को अवॉइड भी कर दिया जाएगा, नहीं तो एप्लीकेशन लगानी होगी, उसके बाद अलाउ किया जाएगा, उसके बाद फिर पति के द्वारा रिवीजन पिटीशन फाइल की जाएगी। लेकिन अगर पति के द्वारा कोई ऐसा रीजन दिया जाता है तो यहाँ पर डायरेक्ट पति रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकता है, कुछ थोड़े बहुत समय की ऊंच नीच के तहत। लेकिन अगर बहुत लंबा समय निकल गया है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी होगी, या फिर आपकी रिवीजन, आपकी एप्लीकेशन भी
रद्द कर दी जाए। लेकिन ये अगर आप कम समय में हैं और एक जेन्युइन रीज़न देते हैं तो आपकी सुनवाई होना तय है। अब बात करते हैं कि अगर पति ने अपील लगा दी तो अब एरियर तो उस पर बंधा हुआ है। अगर एरियर बंधा है तो उस राशि का भुगतान करने के लिए जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं, हाई कोर्ट में अपील लगाते हैं, रिवीजन पिटीशन लगाते हैं, तो हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि आपको उस एरियर की राशि पहले कोर्ट में जमा करनी होगी। कम से कम 50% आपको जमा करनी होगी। लेकिन अब बात आती है कि हस्बैंड वो देने में कैपेबल नहीं है या देना नहीं चाहता, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर देने में अगर कैपेबल नहीं है, हम ये मान लेते हैं, तो वो 50% भी उस राशि का कैसे भुगतान करें। तो यहाँ पर आप उस चीज़ के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पूरी खत्म तो नहीं होगी कि आप पूरी जमा मत करो, हाँ, लेकिन उसमें आपकी बात को, आपके पक्ष को कंसिडर किया जा सकता है और आपको उस हिसाब से थोड़ा बहुत और कम कर जमा करने के लिए कहा जा सकता है। अब पुरुष वर्ग के मन में ये डर होता है कि अगर हम ये एरियर की राशि जमा कर दें तो हमारी ये राशि जब्त हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, जो भी फाइनल ऑर्डर होगा उस ऑर्डर पर जिस राशि का ऑर्डर होगा उसके हिसाब से उस राशि को एडजस्ट हाई कोर्ट के द्वारा ही कराया जाएगा। मतलब न्यायालय के द्वारा ही आपकी उस राशि को एडजस्ट कराया जाएगा। तो आपको वो जमा करते समय बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, आपको बिंदास होकर वो राशि जमा करना चाहिए, क्योंकि जो भी फाइनल डिसीजन होगा, अगर मान लीजिए अभी ज़्यादा हुआ है, आप स्वाभाविक है ज़्यादा हुआ है तभी आपने अपील लगाई है, आप कम चाहते हैं, अगर आप अपना पक्ष रखेंगे तो यहाँ पर अगर कम आपके जो एविडेंस होंगे वो उचित होंगे और मानने योग्य होंगे तो नेचुरल है कि आपकी सुनवाई होगी। और अगर आपके एविडेंस के आधार पर मेंटेनेंस तय हुआ तो कम होगा और अगर एरियर के रूप में जो आपने राशि जमा की है वो ज़्यादा है तो वो आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी, नहीं तो वो आपको वापस कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। और यहाँ पर एप्लीकेशन लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट, फैमिली कोर्ट को ये आदेश दिया जाएगा कि आपने जो एक पक्ष को सुनकर ये जजमेंट दिया है, आपको दोनों पक्षों को सुनना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर जजमेंट देंगे। तो यहाँ पर आप ये प्रोसेस समझ गए होंगे कि लिमिटेशन एक्ट 5 का सहारा लेकर आप अपने आप में रिलीफ पा सकते हैं अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन बनती है। और अगर एक्स पार्टी मेंटेनेंस का हो जाता है तो आप सेटिसाइड करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जब हस्बैंड उपस्थित हो रहा है या उनके वकील उपस्थित हो रहे थे, 1 तारीख पर उपस्थित नहीं हुए, तो इसे हम एक्स पार्टी नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर उस कंडीशन में आप नहीं करा सकते। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप 90 दिन के अंदर रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। 90 दिन की समय अवधि निकल गई है तो आप यहाँ पर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का सहारा लेकर प्रोसेस में लाइए तो आपको रिलीफ मिलना तय है। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।